वेलकम बैक व्यूअर्स। आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, आइए चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करे उतना ही रख लीजिएगा। ये जो पर्सन है, आप में से कुछ लोग, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं या हो सकती हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और मैं थोड़ी सी सिचुएशन ना डिफरेंट बताऊंगी, मतलब मैरिड हो सकते हैं, मैं वो आपको अलग अलग करके बता दूंगी। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स, ये जो भी पर्सन है, जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, एक तो ये है सबसे पहली चीज़ कि आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, आप लोग आपस में मैरिड हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई मैरिड है किन्हीं और के साथ में, या तो ये किन्हीं और के साथ में मैरिड है या फिर आप लोग किन्हीं और के साथ में मैरिड हैं। कुछ ज़ोडिएक साइंस में आपको बता देती हूँ, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एक तो ये है कि फैमिली यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप लोग मैरिड हैं, तो देखिए अगर आप लोग इनसे अलग हैं या आप लोग इस पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी पेनफुल है इस पर्सन के लिए। आप लोगों का जो रिश्ता एंड हुआ है या बहुत कुछ दर्द से भरा हुआ है, बहुत कुछ चीटिंग, किसी तीसरे की एनर्जी पे यहाँ पे आ रही, किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी तीसरे का गलत तरीके से आप लोग दोनों के बीच में होना नज़र आ रहा है, या फिर कोई थर्ड पर्सन इन्हीं के कारण आप लोग दोनों के बीच में है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इस पर्सन का दिल इस वक्त काफ़ी टूटा हुआ है, ये इस वक्त गुस्से में है, और इस वक्त, या हो सकता है पहले भी इस पर्सन का वैसा ही बिहेवियर रहा हो आपके लिए, और वो है एक झूठे पर्सन का, एक मैनिपुलेटिव पर्सन का, जिसने आपको कुछ कड़वी बातें बोली हैं, जिसने आपको एकदम घुमा फिरा के बातें बोली हैं, जिसने कभी भी सच्ची स्थिति आपको नहीं बताई, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप मैरिड नहीं हैं, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड है, या फिर अगर ये पर्सन अपनी फैमिली का कंसेंट चाहते थे तो भी ये पर्सन अकेले नहीं थे। इस पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई अवश्य थे इनके जीवन में। अगर आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिसने पास्ट में आपको चीट किया था, तो एक चीज़ तो ये है कि देखिए आप इनके जीवन में नहीं हैं, या फिर आप इनसे नाराज़ हैं, या आपने कम बातचीत इनसे, इस पर्सन से रखी हुई है। ये पर्सन से आप मत समझिएगा, मैं मानती हूँ कि इसको पेन है उस चीज़ का, इसको दुख है कि आप इनसे बात नहीं करते हैं, इसको दुख है कि आप लोग के बीच में जैसा बढ़िया वाला संबंध पहले था अब नहीं है। तो क्या ये पर्सन अपने आप को चेंज कर रहा है? नहीं चेंज कर रहा है। ये पर्सन क्या कर रहा है कि ये पर्सन अपनी पुरानी गलतियों को जानबूझ के किए हुए इसके जो भी कर्म थे उसको ये मतलब कंटिन्यू किए हुए है, उसको रिपीट तो नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कभी इस पर्सन ने अपने आप को सुधारने की कोशिश की है। इसका कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। मुझे आप में से किसी का अगर ये एक्स है तो डेफिनेटली ये एक्स है, और ये आपको बहुत बुरी तरीके से स्टॉक करता है। इसने लोगों को आपके बारे में बताया हुआ है। 7 ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स। बहुत माइंड गेम खेलने वाला ये पर्सन है और बहुत झूठा पर्सन है। आपको लगता होगा कि ये हमारे नहीं होने से दुखी है लाइफ में, तो बिल्कुल है, एकदम पक्का से है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर ये पर्सन किसी और के साथ में था, मैरिड लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगी, मतलब ये अगर किसी और के साथ मैरिड थे तो देखिए उसके मैरिज में कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। लेकिन अगर इसका संबंध किसी और के साथ था, मतलब मैरिज वाली कोई सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे उसके साथ में काफ़ी ट्रबलसम रिश्ता चल रहा है, ये वहाँ पे खुश नहीं है। अब ये क्या है, उसको वहाँ पे खुशी नहीं है, इधर हो सकता है आप लोग इसको इग्नोर करते होंगे, आप लोग इससे बात नहीं करते हैं या एंटरटेन नहीं करते हैं। अब इस वक्त ये पर्सन है गुस्से और चालाकी से भरा हुआ कि मैं क्या करूं। मैं देखिए ये इसकी इतनी पैनी, इतनी शार्प नज़र आपके ऊपर में है
कि सारा आपका सोशल मीडिया इसने छान रखा है, इसने हर जगह, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसने आपका फ़ोन भी हैक करा लिया होगा। आप कहाँ जाते हो, आपकी लोकेशन, आप किससे मिलते हैं, हर चीज़। हो सकता है इसमें कोई स्पाई, सबके लिए नहीं होगा लेकिन किसी के लिए तो पक्का से है। बहुत ख़राब आ रही है एनर्जी। ये आपका कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से निकलने देना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि आपका हर मूव, आपके जीवन के लिए जो आप हर एक डिसीज़न लेते हैं वो आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हर चीज़ इस पर्सन को पता होना चाहिए। कि हालांकि ये आपके साथ में अभी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है आपके ऊपर में, लेकिन पता लगाते रहता है। वो चीज़ बहुत है, स्टॉक करना, पता लगाते रहना और आपको पीठ पीछे धोखा देना। अब धोखा देना कैसे है कि इसके जीवन में कोई है, ये किसी को डेट कर रहा है, ये किसी से मिल रहा है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो दिल और टूटा हुआ है कि भाई वहाँ भी ठीक नहीं चल रहा है, इधर आपके साथ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो अब क्या ये अपने आप को चेंज कर रहा है? तो नहीं चेंज कर रहा है। इस तरीके से कंटिन्यू करना, किसी को स्टॉक करना, ये एक आपराधिक प्रवृत्ति है और आपराधिक एक्शन है, जिसके लिए हमारे पास कानून बना हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को आप जेल करवा सकते हैं। इसके खिलाफ आप FIR भी करवा सकते हैं। ये आप में से किसी का एक्स पार्टनर है या फिर आपका एक्स हस्बैंड है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर एक्स हस्बैंड है, हो सकता है इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको ये बहुत बुरी तरीके से स्टॉक करता है। और शायद किसी के लिए मैं कहूँगी कि कोई प्लानिंग, देखिए मुझे ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ इतना बजाय इसके कि ये आपको स्टॉक करवाता है, आपके आने जाने का पूरा ख्याल रखता है। हो सकता है पूरा ट्रैक आपका रख रहा है, हो सकता है कभी आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, कभी आपको बदनाम करने की। किसी के लिए मैं कहूँगी, सबके लिए तो नहीं होती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऐसे बेकार लोग, भगवान ना करे किसी के भी जीवन में आए। अगर जाए तो किसी बेकार के ही जीवन में जाए, ताकि दोनों वहाँ पे अच्छे से उठा पटक करें। तो और देखते हैं कि और इसकी क्या नीयत है आप लोगों के लिए। बहुत छोटा है ये, काफ़ी चालाकी से बात करता है। अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर ये पर्सन ना आपसे एक चांस चाहता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो मैं सिर्फ उस केस में कह रही हूँ। अगर आप लोग लाइफ पार्टनर्स हैं तो फिर उस केस में कहूँगी कि ये आपको अभी बहुत याद कर रहा है, ये आपको हर तरीके से मिस कर रहा है कि अभी वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता, हम ऐसे घूमने जाते, हम ये करते हैं, हम इंजॉय करते, हमारा जो परिवार है वो सुखी परिवार होता। ये सब तो कर रहा है, लेकिन ये इतना स्वार्थी पर्सन है कि इसको करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? इसको मेहनत करनी चाहिए, इसको आपके साथ में सच्चाई के साथ में डील करना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई के साथ में डील नहीं कर रहा है। ये बहुत अजीब पर्सन है, बहुत अजीब। पता नहीं कोई इसको पसंद भी करता है या नहीं, पता नहीं, है सिर्फ आपके साथ ही ऐसा है। मुझे बहुत, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत ख़राब यहाँ पे मुझे देखने में लग रहा है। क्वीन ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस। हाँ, आपका देखिए ये अब देख रहा है, क्या देख रहा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्या देख रहा है कि आप हो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। अब आप जितना, ये देखिए लो लेवल पे जितना जा चुका है, आप उतने लो लेवल पे तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ये आपको और ज़्यादा पसंद करता है। आपका कॉन्फिडेंस उसको पता है, आपका पावर क्या है, आपकी क्या क्या खूबियाँ हैं, वो सब कुछ इस पर्सन को पता है। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इन सब चीज़ों की वजह से आपकी तरफ इस वक्त में, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है? क्या ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है? क्या ये कोशिश करना चाहता है? तो नहीं। और नहीं इसलिए क्योंकि इस परिस्थिति में इसको जो बदलाव अपने अंदर में करना चाहिए था, मैं मैरिड लोगों के लिए भी यहाँ पे बता रही हूँ, जो बदलाव अपने अंदर में करना चाहिए था वो बदलाव अपने अंदर में नहीं करा है, जिसकी वजह से इसका असर आप लोगों की मैरिड लाइफ पे पड़ रहा होगा। अब इन जनरल मैं यहाँ पे करती हूँ, अगर आप लोग ब्रेकअप में हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, नज़र रखेगा, ये अपनी अंतिम सांस तक आपके ऊपर में नज़र रखेगा। ये जब तक जीवित है या आपके ऊपर में, या अगर इसके और भी कई
रिलेशनशिप्स रहे हैं, ब्रेकअप्स हो चुके हैं, ये सब पे नज़र रखेगा। और ये इसकी फितरत है, और इसका क्योंकि इससे ना इसको मज़ा आता है, इसके जीवन में ना स्पाइस आता है, इसके जीवन में मसाला आता है, अपने जीवन को मसालेदार बनाते रहता है। ये अपनी एक्सेस को याद करके उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कब कैसे कहाँ ऐसे। अगर आप लोग इस पर्सन को चांस देंगे, ये आपके पास आएगा, लेकिन अपनी चालाकियाँ साथ लेके आएगा, अपना मैनिपुलेशन साथ लेके आएगा, और अपना झूठ आपके साथ लेके आएगा। ओके, तो देखिए आप क्यों इतना इस पर्सन को पसंद है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि आपके कदम को ये पर्सन ऐसा मानता है कि आपके जो कदम है ना वो बहुत शुभ है, आप बहुत सच्चे हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। और जैसे एक पर्सन होता है ना जो फलता फूलता है, मतलब उसके पास सब कुछ है, उसके पास टैलेंट है, आप लोग टैलेंट से भरे हुए हैं, आप लोग अपने जीवन में अबंडेंट है, आप लोग क्रिएटिव है। मे बी आप लोगों का अपना छोटा या बड़ा बिजनेस हो सकता है, आप लोग नौकरी करते हैं, या आप लोग अगर वाइफ हैं तो देख लीजिएगा, मतलब आपने घर को संभाला हुआ है। आप हो सकता है आप लोगों के चिल्ड्रन भी होंगे, हालांकि मैं चिल्ड्रन को इंक्लूड नहीं करती हूँ अपने रीडिंग में। तो हो सकता है तो जिस तरीके से आपने इसके घर को, अपने घर को संभाला हुआ है, इसको पता है उस चीज़ का। पर एक चीज़ जो वो आपके साथ में देखता है, वो ये देखता है कि आपकी खूबसूरती और आप जो अपने साथ लक रखते हैं, जो भाग्य, जो सौभाग्य आप लोग अपने साथ रखती हैं या रखते हैं। मेल पर्सन भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं भी होती हैं, बहुत सारे मेल पर्सन ऐसे होते हैं, बहुत जिम्मेदार, बहुत क्रिएटिव, मल्टी टैलेंटेड और गज़ब के ज़िम्मेदार एंड लॉयल। एंड थैंकफुली कि ऐसे हैं लोग, तभी ये संसार चल रहा है। तो आप अब क्या चेंज सिर्फ देख रहे हैं कि आपने इतना तो चेंज कर लिया है कि अब कोई नाक रगड़ता हुआ भी आए, वो अपना माथा रगड़ता हुआ आ जाए और आपको बोले कि फिर से अपना वही रूप दिखाओ, तो आप तो नहीं दिखाओगे। आप तो यही कहेंगे भैया कि तुमने हमें क्या रूप दिखाया था जो अब तुम लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हो। यही रीज़न है कि ये चुपके एक तो देखिए आपकी लाइफ से अलग हट के ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है। मे बी इसका कोई एंगेजमेंट हो रहा हो, या शादी की बात किसी और के साथ में चल रही हो, या किसी और के साथ डेट कर रहा हो, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसी ना बेकार की उम्मीद मत रखिएगा। जो मैरिड नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ। एक चीज़ और है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे था, मैं इसको देख नहीं पाई थी। एक चीज़ और ये क्या देखता है कि आपने अपने आपको पंख दे दिए हैं, आप अब उड़ान भर रहे हैं, आपका एक नया रूप ये पर्सन देख रहा है। आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग अपने जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसको आपने काफ़ी लिमिटेड कर लिया, बहुत लिमिटेड कर दिया है। बहुत जांच के परख के अपने पूरे स्क्रूटनाइज करके अब तब आप लोग किसी को अपने जीवन में रखते हैं। वेरी पावरफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे आप लोगों की दिख रही है। थोड़े से कार्ड्स अब मैं यहाँ पे लूँगी मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, मुझे थोड़ा यहाँ पे ना मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आई थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम मेरे जो भी मेल व्यूअर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल ही रिलेट ना कर पाए। वो भी जानना चाहते होंगे कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो क्या सोचती है। तो डिवाइन देखिए कार्ड्स आ गए हैं, बहुत क्लियर है रीडिंग। अभी जो ये सोचती हैं आप लोग दोनों को लेके, तो क्या है आप लोग दोनों में क्या भी चल रहा है, तो ये फील करती है कि आप दोनों अब विश्वास नहीं करते हैं,
ये आपके ऊपर में ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रही हैं, आप इनके ऊपर में ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। रोमांटिक बातें, रोमांटिक चैट्स, रोमांटिक कॉल्स, रोमांटिक जेस्चर्स, घूमना फिरना, आपस में ही एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करना, वो चीज़ें बहुत हद तक, और किसी के लिए तो अगर आप लोग कांटेक्ट में ही नहीं हैं तो फिर समझ लीजिए कि वो सब नहीं है। अच्छा, मैरिड लोगों के लिए फिर अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे। अगर ये आपकी वाइफ है तो इन्हें लगता है ना कि आप लोग दोनों को मिलके ना मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी आप लोगों को, कुछ बातों को भुला के एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी आप लोग दोनों को। क्योंकि इस वक्त इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने ना बहुत समय से, देखिए बहुत समय से यही ट्राई कर रही हैं, यही कोशिश कर रही है, यही चीज़ों को संभाल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हर समय कोशिश, इन्हें ऐसा फील होता है। क्योंकि यहाँ पे हाँ ये रहा ना कार्ड, तो इन्हें लगता है कि ज़्यादातर कोशिश इन्होंने ही की है, जिस वजह से अब तक ये रिश्ता चल रहा है आप लोग दोनों का। तो अगर गृहस्थी चलानी है, मैं थोड़ा अभी मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर गृहस्थी चलानी है तो बहुत सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा और आपको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर आप लोग दोनों वर्किंग हैं, मैं एक मोटा मोटी मान के चलती हूँ कि आप लोग दोनों वर्किंग हैं, क्योंकि मोस्टली अभी लेडीज़ घर बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद से वो लोग इमीडिएटली, जितना भी 6 मंथ का होता है उन लोगों को टाइम मिलता है, उसके बाद से वो लोग ज्वाइन कर लेती हैं अपना जॉब या जो कुछ भी है। तो इन्हें लगता है कि थोड़ा आप ही घर के कामों में मदद कीजिए, थोड़ा आप ही इनको और इनके साथ अपने रिश्ते में थोड़ा स्पार्क लाइए। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नया चीज़ करना पड़ेगा। अभी पूरा जीवन आप लोगों को निकालना है, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो कोशिश ये करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे है कि चलो ठीक है, रोमांस ज़्यादा नहीं चल रहा है, लगभग बात नहीं होती है, कुछ लोग हो सकता है सेपरेटेड होंगे आप में से कुछ लोग। तो अब मैं कलेक्टिव तौर पे यहाँ पे बताती हूँ कि ये सोचती हैं कि कुछ हो सकता है। कब हो सकता है? अगर आप लोग पास्ट को भूल के मिलते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं, तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला भी हो सकता है। तो मैं उसमें किसी भी तरीके से उस चीज़ को बढ़ावा तो नहीं दूंगी कि आप लोग को एक होना चाहिए। देखिए मेरी तरफ से तो मैं एकदम से उस चीज़ को ना बोलूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ है कि मतलब देखिए बेसिकली ये है कि आगे बढ़ते हैं ना, इसको सक्सेसफुल बना के आगे बढ़ते हैं, दोनों खुश रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और स्पार्क लाने की, पैशन लाने की, रोमांस को वापस लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो ये मेल व्यूअर्स के लिए था अभी इतना। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसी रीडिंग में क्या आगे कुछ हो सकता है, क्या होने की उम्मीद है। ये सारे कार्ड्स ज़्यादा कोई यहाँ पे मुझे आगे बढ़ते तो नहीं दिख रहा है। जो जहाँ है वो अपनी जगह पे रहेंगे, आप लोग अपनी जगह पे, ये पर्सन अपनी जगह पे। इनफैक्ट कोई डिटैच होके आगे बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन नज़र रखना नहीं छोड़ रहे हैं। बात करने का मन करता है तो उस हिसाब से ना नज़र रखने का नहीं छोड़ रहे हैं। मन करता है कि अपने पार्टनर को खुश रखा जाए, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत सारा है और चाहते भी हैं, जो भी भ्रम में हैं वो चाहते हैं कि हम भ्रम से निकल जाएं, लेकिन कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है इस पर्सन को अपनी परिस्थिति का या अपनी फैमिली का या किसी थर्ड पर्सन के लाइफ में होने का या और कुछ भी, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अनकन्फेस्ड लव स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। आप लोग अपने पावर में हैं, आप लोग अपने अबंडेंस को और ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये पर्सन भी अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो ये अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को
संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन बहुत रहा है इनकी तरफ से आपके लिए, मतलब जो भी फेमिनाइन एनर्जीज मिल रही हैं उनके लिए। तो ये भी अब आप लोग, अगर मैं आप लोगों को फेमिनाइन एनर्जीज में मान लूँ तो फिर आप लोग भी निश्चिंत हैं भैया कि ठीक है, नहीं हो सका तो नहीं हो सका, अब छोड़ देते हैं, ऐसी चीज़ है। क्योंकि जब ट्रस्ट नहीं है, जब एक्शन नहीं है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ना एक्शन नहीं है, मन में सिर्फ होना कि हमें कुछ करना है और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कार्यान्वित करना, उसको वो काम करना, ये बहुत अलग डिफरेंट चीज़ है। एक है बिल्कुल आप यूटोपिया में जी रहे हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो मैं तो ऐसा कर देता या मैं तो ऐसा कर देती, लेकिन उसको सामने लाने की तो यहाँ पे किसी के जीवन में मजबूरियाँ हैं, जिम्मेदारी है, पसंद करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। अब इतना लंबा गैप करने के बाद से आगे बढ़ने का जो भी थोड़ा बहुत भी उम्मीद होती है ना, उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। इस पर्सन को भी पता है और आप लोगों को भी पता है। अब यहाँ पे मैं लूँगी सजेशन, तो सजेशन देख लेते हैं। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि इमोशंस जो होते हैं ना, कभी कभी लोग को ब्लाइंड कर देते, कहते हैं ना ब्लाइंड लव एंड ब्लाइंड फेथ। तो इमोशंस के कारण जो रेड फ्लैग्स हैं, जो सावधानियों के जो संकेत हैं, वो आपने काफ़ी इग्नोर शुरू से किया है। और जैसा कि मैंने शुरू से ही आपको बताया कि झूठ है, बहुत कुछ मैनिपुलेटेड है, तो वो आपने बहुत इग्नोर किया है, तो अब इग्नोर मत कीजिएगा। और कभी कभी लव जो है ना, वो बहुत सारा सैक्रिफाइस अपने साथ में लाता है। तो अगर आप लोग मैरिड हैं या आप इस पर्सन के साथ में होना चाहते हो तो देख लीजिए कि किस हद तक आप सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सैक्रिफाइस करते करते आप लोग खुद को ही खो दीजिए, आप अपनी पर्सनालिटी को खो दीजिए। अगर आप लोग सिंगल हैं, जो लोग, आपके पास में कोई प्रपोज़ल आ सकता है, केयरफुल रहिएगा, थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अपने लाइफ को सरेंडर करके चलिए डिवाइन के ऊपर में, लेकिन कॉशियस रहिए, सावधान रहिए। सावधान रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर रेड फ्लैग्स दिखते हैं, किसी का कोई करनी, किसी का कुछ बोलना आपको अगर चुभता है, आपको लगता है कि ये तो इंसल्टिंग है और दिस पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग इन सम वेज, वो कुछ छुपा रहा है, वो उसका कहीं और अफेयर हो सकता है, कुछ हाइड कर रहा है, तो उसको कन्फ्रंट कीजिए, आप उसको बोलिए। बोलने से अगर चूक जाइएगा तो फिर वो पर्सन जो है ना, वो वही हरकतें करता चला जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपकी तरफ से तो कंसेंट है, आपकी तरफ से तो सहमति है, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो वो अपनी गलत चीज़ों को करता चला जाएगा। और जब आप अपनी तरफ से कड़ा रुख अपनाइएगा तो उस पर्सन को भी लगेगा कि नहीं, इसके साथ में हम कुछ भी करके निकल नहीं सकते हैं, इसको पता है कि कहाँ पे अपनी सीमा निर्धारित करनी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा और फलते फूलते रहिए।